अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 22। आ गई महारानी घूम घाम कर। विनया को देखते ही बड़ी बुआ ताना लिपटे हुए शब्दों के साथ उसका स्वागत करती है। आपके मुंह में घी शक्कर बुआ जी, चरण स्पर्श करती हुई विनया कहती। विनया की हाजिर जवाबी पर संपदा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बुआ के बगल में बैठा मनीष को भी कोई जवाब नहीं सूझा। क्या ठीठी करके हंसती रहती है। मंझली बुआ का तेवर देखते हुए संपदा विनया के साथ अंदर कमरे में चली गई। कैसी है माँ अंजना के पैरों पर झुकती हुई विनया पूछती है। ठीक हूँ बोलते हुए अंजना की आंखों में विनया के लिए प्रशंसात्मक भाव झिलमिला रहे थे। अंजना की आंखों में झिलमिलाते सितारों को देख विनया ने महसूस किया कि उसे अंजना का समर्थन और स्वीकृति मिल गई। विनया का आने वाले समय के लिए स्वयं के प्रति आत्मसमर्थन बढ़ गया। मैंने जिस ओर कदम बढ़ाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अंजना की मुस्कान ने उसमें आत्मबल भर दिया था। मनीष, वो मैंने बुआ के बेटे बहू को यहाँ आने का निमंत्रण दिया है। कल सुबह वो लोग पहुँच जाएंगे। डिनर करने के लिए सबके साथ बैठे होने पर विनया, जो एक सप्ताह इस बात को मन में दबाए हुए थी, रहस्योद्घाटन करती है। कैसे, कब, बिना पूछे तुमने? बड़ी बुआ एकदम से चीख पड़ी। ये तो अच्छा है ना बुआ, उन लोगों को यहाँ आए भी कितने दिन हो गए। विनया, ये तुमने बहुत ही सही काम किया है। मनीष खुश हो उठा था। इस ठंड छोटा बच्चा है, उसे लेकर इधर उधर आना जाना सही नहीं है मनीष। इस भरी ठंड में भी बड़ी बुआ के ललाट पर श्वेत कण दिखने लगे। ये इधर उधर कहाँ है बुआ जी? अगर ये इधर उधर वाली जगह होती तो क्या आप यहाँ आती? सबसे बड़ी बात, उस छोटे बच्चे की देखभाल की दादी है यहाँ और हम सब भी तो हैं। आप चिंता मत कीजिए बुआ। सबके प्लेट में रोटी सर्व करती विनया कहती है। बिल्कुल, हम सब हैं बुआ। वैसे भी आपके रहते किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। हमारे चक्कर में वो मासूम अपनी दादी के प्यार से वंचित रह जाता है। मनीष विनया की ओर प्रशंसा के भाव से देखता हुआ कहता है। लेकिन कुछ नहीं बुआ, बहुत मजा आएगा। भैया भाभी की शादी में भी दोनों नहीं आ सके थे। संपदा बुआ के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा देती हुई कहती है। विनया, तुमने संभव और कोयल को आमंत्रित कर अच्छा किया, लेकिन दामाद जी को आमंत्रित क्यों नहीं किया? अंजना विनया से बुआ के पति के मम्मी, अच्छा किया भाभी ने, पानदान है वो। फूफा के बारे में हंसती हुई संपदा कहती है। पूछते हुए विनया की आंखें फैल गई थी। पानदान, उनका मुंह दिन भर से भरा रहता है भाभी। जब बोलेंगे तो आधी बात तो पान के साथ ही चबा जाते हैं, फिर कहेंगे मेरी तो कोई कद्र ही नहीं है। पान चबाने की एक्टिंग करती हुई आवाज भारी करके संपदा कहती है। गलत बात है संपदा, बड़े हैं वो तुम्हारे। अंजना कहती है। पहले जब भी आते थे उनके पान में चूना कत्था लगाकर देने की जिम्मेदारी मुझे सौंपा जाता था। भाभी, कभी कभी तो इच्छा होती थी पान की दुकान ही कर लिया जाए। संपदा के साथ साथ अब विनया भी हंसने लगी थी। अंजना के चेहरे पर डर की रेखा स्पष्ट थी जब उसने संपदा से कहा। संपदा, तुम्हारी बुआ को इस तरह हंसना बोलना पसंद नहीं है। धीमे बोलो। उसकी आंखों में छिपा हुआ भय और डर उसके व्यक्तित्व को छूने लगे, जैसे कि वह खुद को सामने बैठी संजीवनी बूंदों से बचा रही हो। क्या मम्मी? अब तो बोलती हुई संपदा अंजना के चेहरे पर डर देख विनया के आंखों में ना का भाव को समझकर चुप हो गई। संपदा अच्छे से समझती है कि विनया किसी की भी भावनात्मक स्थिति उसकी अपेक्षा बेहतर समझती है, इसलिए वो कुछ बोलने से पहले एक बार विनया की ओर देखना पसंद करती है। भाभी, आपने उस समय मुझे मम्मी से बोलने से मना क्यों कर दिया? आपने अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर लेटी हुई विनया और अंजना संदेशों का आदान प्रदान कर रही थी। संदेश भेजते हुए उसके चेहरे पर शंका और जिज्ञासा की अभिव्यक्ति थी, जो उसकी उत्सुकता को दर्शाती थी। विनया भी उसकी तरफ ध्यान दे रही थी, जिससे यह स्थिति और भी रोचक बन रही थी। विनया ने संपदा के संदेश की ओर मुस्कान सहित देखा और प्यार भरे भावनाओं के साथ खिलने लगी। विनया, मम्मी पिघल रही है, लेकिन पूरी तरह से अभी पिघली नहीं है। वो जो बर्फ का ठोस गोला बचा है ना, वो तो हावी होगा ना। इतने दिनों से उचान ही वही थी, तो पानी बने से पहले कई बार वो इसी स्थिति में रहना चाहेगा, क्योंकि असहज होते हुए भी वो
इसे सहज स्थिति समझने लगा है। हमें आपसी समझदारी और धीमे तरीके से सब कुछ ठीक करना है। विनया के संदेश को पढ़कर अंजना के चेहरे से संशय की छाया हटी और उसने अपने भाभी की सलाह को सुनते हुए खुद को समझाया, सुनो, आज सब कुछ भैया और भाभी की पसंद का बनना चाहिए। मैं भी आधे दिन की छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। मनीष टाई का नोट बांटता हुआ विनया से कहता है, लेकिन उनकी पसंद बुआ से पूछ लो, बुआ को सब पता होता है। मनीष विनया की बातचीत में ही काट कर कहता है, बुआ जी, भैया भाभी को खाने में क्या क्या पसंद है बता दीजिए तो आज वही सब बनेगा। जैसे ही मनीष कमरे से बाहर आता है, विनया जानबूझकर उसी समय बुआ से पूछती है, मुझे क्या मालूम किसे क्या पसंद है। बुआ चिड़चिड़ाती हुई तुनक कर कहती है, लेकिन मनीष कह रहे थे आपको सबकी पसंद नापसंद मालूम है। विनया साफ सफाई करती हुई कहती है, पसंद नापसंद यही काम बड़बड़ाती हुई बुआ घूमती है तो मनीष को खड़े देख बात बदलती हुई कहती है, बहू, दोनों जगह की देखभाल करते हुए पसंद नापसंद याद रखने का समय कहाँ मिल पाता है। विनया के चेहरे पर उत्तेजना और आश्चर्य की रंगत दिखने लगी थी जब उसने बुआ जी का गिरगिट की तरह बदलते रंग को देखा। पहले तो वह खिन्न हो गई, जैसे कि कोई नई चुनौती का सामना कर रही हो, लेकिन फिर एक मुस्कान उसके होने वाले स्वीकृतिवादी भावना को दर्शाती हुई सामने आई। उसकी मुस्कान में समझ, समर्थन और साहस की एक नई दिशा छुपी थी, जिसने उसकी छवि में एक सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाया। इस बदलाव ने उसके अंदर नई ऊर्जा का स्रोत प्रकट किया और उसे आने वाले समय के साथ सही सामंजस्य स्थापित रखने के लिए तैयार किया। हम सुबह से आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं संभव भैया। संपदा संभव और कोयल का स्वागत करती हुई कहती है, ठंड का मौसम में पसरे कुहासे में हमारी रेलगाड़ी कुहासे से आज्ञा से लेकर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ती है और उसी हिचकोले में हम बैलगाड़ी का आनंद लेते हुए गंतव्यों तक पहुंचते हैं। संभव सोफे पर बैठता हुआ मजाकिया लहजे में कहता है, मम्मी नहीं दिख रही है। चारों ओर देखता हुआ संभव अंजना की ओर देखकर पूछता है, मंदिर गई है, आती ही होगी। अंजना बताती है, कोयल भाभी आप आराम से बैठिए और इस गोलू मोलू को मुझे दीजिए। संपदा उनके बेटे गोलू को अपनी गोद में लेती हुई कहती है, सॉरी भैया, सॉरी भाभी, मैं लेट हो गया। मनीष घर के अंदर प्रवेश करता हुआ कहता है, अरे भाई, हम भी अभी आए हैं। मनीष से गले लगता हुआ संभव कहता, आप सब फ्रेश हो जाइए, लंच का समय हो चला है, लंच किया जाए। विनया कोयल से कहती है, ये सब तो होता रहेगा। सच में मामी, आपकी बहू तो बहुत ही रूपसी है। स्वर्ण प्रभा नाम होना चाहिए था आपका। स्वर्ण की तरह चमकता सौंदर्य है आपका। कोयल विनया को अपने बगल बिठाती हुई कहती है। कोयल की इस मिठास भरी तारीफ में विनया शर्मा गई थी और पहली बार मनीष उसे इतने गौर से देख रहा था। जब उसने इस स्थिति का सामना किया तब उसके चेहरे पर शर्म और आनंद का अद्वितीय मिश्रण छा गया था। पहली बार मनीष ने भी उसे इतने गौर से देखा और वह उसकी मुस्कुराहट की आलोकमाला में खो गया था। विनया की शर्मीली मुस्कान और कलाकृति मूर्ति ने भावनाओं का यह अनूठा मेल हर किसी को अच्छी तरह से महसूस करवा दिया था। विनया की शर्मीली मुस्कान के साथ कोयल की मिठास ने एक खास और प्यार भरा पल बना दिया। वह पहली बार ऐसे ध्यान से और इतनी समर्पितता से मनीष की दृष्टि में आई थी कि उसकी आत्मा में कुछ नया उत्थित हुआ। मनीष भी उसकी मुस्कुराहट में इस एक पल में गुमनाम सा हो गया और उसकी दिल की धड़कनें इस सुंदर साझेदारी में बढ़ने लगी। अद्वितीय मोमेंट में विनया को ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस क्षण की वो व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही है, उसका नया अध्याय शुरू होने वाला है, जो उन दोनों को एक दूसरे के साथ और भी करीब ले आएगा। क्या मनीष भैया, इससे पहले हमारी स्वर्ण प्रभा को आपने नहीं देखा था? खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहे हो। कहीं हमारी देवरानी से पुनः प्यार व्यार तो नहीं हो गया आपको? कोयल मनीष की ठहरी पलकों को देखती हुई मजाक बनाती, भाभी घर में भी निभा रही थी। नहीं भाभी, इसे तो दे इधर। खेपता हुआ मनीष संपदा के हाथ से गोलू को अपनी गोद में लेता हुआ कहता है, क्या संपदा जी, आप भी आज से गोलू को इनके पास ही रहने दीजिए। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमारी देवरानी को भविष्य में आराम रहेगा। कोयल मनीष को छेड़ने के मूड में थी। भाभी, मैं माँ के साथ जरा किचन देखती हूँ, आप लोग फ्रेश हो जाइए। कोयल की बात पर मनीष और विनया
नजरें मिली और विनया हड़बड़ाकर उठती हुई कहती है, ठीक है देवरानी जी, जो हुक्म, कहती हुई कोयल खिलखिला पड़ी। बुआ कहाँ है संपदा? मनीष दोनों बुआ को अनुपस्थित थे पूछता है। मंदिर गई है भैया, संपदा बताती है। अभी घड़ी में समय देखता हुआ मनीष कहता है, मेरी माँ काम बढ़ते देख नदारद हो ही जाती है, आ जाएगी। संभव खड़ा होता हुआ चिंतित मनीष का कंधा थपथपाकर कहता है और फ्रेश होने के लिए चला गया। गर्भनाल का जुड़ाव ऐसा होता है कि बच्चे को एक माँ और माँ को उसके बच्चे से ज्यादा ना कोई जान सकता है और ना ही समझ सकता है। संभव अभी इसी का उदाहरण बना हुआ अपनी माँ के स्वभाव के बारे में बता रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ का तिकड़म करना कभी पसंद नहीं आया था कि परिणति थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ माँ बेटे की तरह कम और परिचितों की तरह ज्यादा ही पेश आते। मनीष के अलावा अभी उस घर में सब नई परिस्थिति को आनंद करते हुए मगन थे और मनीष गोलू को संपदा के हवाले कर बालकनी में जाकर बुआ की टोह लेने की कोशिश करता है, कहीं वो दोनों आती हुई दिख जाए। सोचता हुआ मनीष बालकनी में खड़ा सड़क के पार तक देखने का प्रयास करने लगा। भैया और भाभी के आने से थोड़ी ही देर में घर कितना गुलजार हो गया ना माँ। किचन में अंजना की सहायता करती हुई विनया अंजना से कहती है। विनया के इस वाक्य से अंजना स्पष्ट तौर पर समझ रही थी कि घर के माहौल में खुशियों को महसूस करने के लिए उत्सुक है। उसका सहानुभूति और भावनात्मक संवाद घर की सुख शांति को बढ़ावा देना चाह रहा है, जो उनके परिवार के सदस्यों को बीच एक मधुर संबंध का आदान प्रदान कर सकता। अंजना ने विनया की भावनाओं को समझते हुए भी उसके इस वाक्य का उत्तर सिर्फ मुंह करके दिया। इससे यह लगता है कि अंजना भले ही उसे समझ रही हो, लेकिन वह अभी तक खुद की भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचा रही है। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।